घर को साफ रखने के लिए दिन भर बहुत सारी छोटी और बड़ी कोशिशें जरूर करते हो और जब आपको लगता होगा कि घर एकदम साफ हो गया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है और सोफे पे चाय या कॉफी पीते टाइम अगर थोड़ी सी भी डस्ट इधर उधर डोर पर या फिर टेबल पे दिख जाए तो कॉफी पीने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है। दिमाग में यही आता है कि इतना क्लीन करने के बावजूद भी घर गंदा कैसे है। घर गंदा होता है क्लीनिंग के टाइम पे करी गई कुछ क्लीनिंग मिस्टेक्स के कारण। क्लीनिंग डेफिनेटली एक टास्क है, लेकिन उस टास्क को खत्म करने की हमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है कि उसके चलते हम बहुत सारे क्लीनिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में ऐसे ही 15 क्लीनिंग मिस्टेक्स जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और अपने घर को और भी लंबे टाइम के लिए एकदम क्लीन रख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम ग्लास, डोर, मिरर्स या विंडोज क्लीन करते हैं, क्लीनिंग सोल्यूशन स्प्रे करने के बाद में इसमें से एक डस्ट की लेयर तो निकलती ही है, लेकिन जब भी आप वाइपर से सोल्यूशन को नीचे की तरफ वाइप डाउन करते हैं तो बहुत सारा सोल्यूशन फ्लोर पे भी गिरता है, जिससे मेस क्रिएट होता है और विंडो के ऊपर या डोर के ऊपर एक पैचेस में डस्ट पैटर्न इकट्ठा होता रहता है। और कभी कभी साइड में क्लीन करते टाइम ये सोल्यूशन एज इट इज यहाँ पर रह जाता है। तो विंडोज को क्लीन करते टाइम लेफ्ट और राइट साइड से स्टार्ट करिए, कुछ इस तरीके से कि आपको ये जो क्लीनिंग सोल्यूशन है वो मिडिल पर लाना है और मिडिल वाले सोल्यूशन को आप एज इट इज नीचे की तरफ वाइप करते जाइए। इस तरह करने से टाइम भी कम लगेगा और विंडोज भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। रिमेनिंग सोल्यूशन को न्यूज़पेपर से क्लीन कर दें। कभी भी अप्लायंसेस के ऊपर डायरेक्टली कोई भी क्लीनर स्प्रे ना करें, खास तौर से टीवी या फिर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें, उसे कुछ इस तरीके से 2 बार हाफ में फोल्ड करिए ताकि एक स्क्वायर बन जाए। अब इस क्लॉथ के ऊपर जो भी आपका क्लीनिंग सोल्यूशन है उसे स्प्रे करिए। अब इसकी हेल्प से आप चाहे तो इस तरीके से स्क्रीन या फिर कंप्लीटली जो पूरा का पूरा अप्लायंस है या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं। एक और चीज का खास ख्याल रखने की जरूरत है, जब भी आप लैपटॉप, मोबाइल या फिर टीवी स्क्रीन्स को क्लीन कर रहे हो तो क्लीनिंग के टाइम पे हमेशा ध्यान रखिए कि आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ही उसे क्लीन कर रहे हो। इससे स्ट्रीक्स भी नहीं आते हैं और एजेस पे कभी भी क्लीन ना करें, हो सकता है कि सोल्यूशन स्क्रीन के अंदर चला जाए। कभी कभी हम अपने बहुत सारे काम आलस के चक्कर में बाद के लिए बढ़ा लेते हैं, जैसे कि काम करते करते अगर कभी कुछ स्पिल हो जाए या अगर घर में बच्चे हों तो स्पिल्स होते रहते हैं। तो अगर जब भी आप स्पिल देखते हैं उसको बाद के लिए टालने से अच्छा है एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे कुछ इस तरीके से क्लीन कर दें। किचन में भी काम करते करते कभी कभी काउंटर टॉप के ऊपर ऑयल स्टेन्स आ जाते हैं और उसे लंबे टाइम के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और उस क्लॉथ की हेल्प से उन स्टेन्स को क्लीन कर दें। किचन में टर्मरिक स्टेन्स, वो भी व्हाइट क्वार्ट्ज के ऊपर, कभी कभी इन्हें रिमूव करना गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी इजी नहीं होता है। तो उसके लिए हमेशा एक इस तरीके से मैजिक इरेजर हैंडी रखें। मैजिक इरेजर को थोड़ा सा गीला करें और देखिए कितने फटाफट टर्मरिक स्टेन्स व्हाइट क्वार्ट्ज से रिमूव हो गए। कभी कभी क्लीनिंग करते टाइम हम इतने ज्यादा रश में होते हैं कि क्लीनिंग सोल्यूशन बस स्प्रे करते हैं और उसे फटाफट वाइप डाउन कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। ये मेरे बेड का हेडबोर्ड है जिसमें कि फोक लेदराइट है, जिसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं और इसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसे क्लीन करना डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्लीनर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लीनर स्प्रे कर दिया। अब मैं इसे इमीडिएटली वाइप डाउन नहीं करूंगी। हर एक क्लीनर के पीछे डायरेक्शंस मेंशन्ड होती हैं विद टाइम कि आपको इससे कितने टाइम के लिए सरफेस के ऊपर लीव करना है। उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप इसे लीव करिए और बाद में इसे अच्छे से क्लीन करिए। एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा और आप अपने आप डिफरेंस जरूर नोटिस करेंगे अगर आप भी कभी कभी रश में फटाफट सरफेस के ऊपर क्लीनर डाल के उसे वाइप कर देते हैं। हियर यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस। ऑल पर्पस क्लीनर, इस टर्म को हम सब ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। डेली बेसिस पे घर को क्लीन रखने के लिए 1 वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज मोर देन इनफ।
और इससे आप पूरा घर साफ रख सकते हैं। ऑल पर्पस क्लीनर बॉटल के पीछे भी लिखा होता है कि आप इस सोल्यूशन को किन किन सर्फेसेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आई कंप्लीटली अग्री कि घर में एक बहुत अच्छा ऑल पर्पस क्लीनर होना जरूरी है, बट नॉट फॉर एवरीडे क्लीनिंग। एवरीडे क्लीनिंग के लिए आप इस तरीके से गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल और केमिकल फ्री वे है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां से मुझे पता चला कि डे टाइम में जब एकदम हार्श सनलाइट होती है तब कभी भी हमें ग्लास डोर्स या किसी भी तरीके की आउटडोर क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से जो भी आप क्लीनिंग सोल्यूशन यहाँ पर स्प्रे करते हैं वो फटाफट ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग सोल्यूशन स्प्रे करना होता है। तो एक जो आइडियल टाइम है ग्लास डोर्स और विंडोज को क्लीन करने का, वो या तो आप एकदम मॉर्निंग में करें जब सन राइज हो रहा हो, या फिर जब सन सेट हो जाए उसके बाद में करिए। इसको करने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीक्स नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा निशान भी नहीं पड़ते हैं और फटाफट एफर्टलेसली आप विंडोज को क्लीन भी कर पाएंगे। एवरीडे हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि हमारा घर कितना हाइजीनिक हो सकता है। जैसे कि किचन में एक सेपरेट टॉवल रखिए हैंड्स को ड्राई करने के लिए, उसी तरीके से एक और सेपरेट टॉवल अलग से रखिए कभी कुछ गीले बर्तन होते हैं उन्हें पोंछने के लिए। एक ही टॉवल से आप दोनों पर्पसेस सॉल्व ना करें, क्योंकि वो इवेंचुअली हमारे हैंड्स के जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे बर्तनों में ट्रांसफर होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ पे दिखते हैं। इसी तरीके से आप क्लीनिंग रैग्स या जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं उन्हें भी सेपरेट रख सकते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। जैसे कि ये रेड वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ गैस स्टोव और काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैंने सेपरेट यहाँ पर हैंग करके रखा हुआ है। उसी तरीके से इस ग्रे वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो भी सिंक होता है या यूटिलिटी एरिया होता है वहाँ पर उसे मैं क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे हमारी हेल्थ और हमारा घर दोनों मेंटेन रहेंगे। घर में ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली टच करते हैं, जैसे कि फ्रिज का हैंडल, पानी निकालते टाइम आरओ के कैबिनेट के डोर को बार बार ओपन या क्लोज करना, और आरओ को भी हम दिन में बहुत बार टच करते हैं, जिसकी वजह से ये एरियाज बहुत ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं। तो इन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करना और मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से घर भी साफ रहेगा और एकदम हाइजीनिक भी रहेगा। फ्रिज के हैंडल्स को आप वंस इन अ वीक एक बार गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ करें, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप मैजिक इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं जिन्हें आप बहुत फ्रीक्वेंटली टच करते हैं उन्हें भी आप फ्रीक्वेंटली किसी भी एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन करके रख सकते हैं। आजकल हम सभी इलेक्ट्रिक केटल्स को यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए या फिर टी या कॉफी बनाने के लिए, बट अगर इसमें मॉइस्चर का कंटेंट रह जाता है, जैसे कि अगर इसमें पानी रह गया तो उसकी वजह से ओवर द टाइम इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप एक सूखे कपड़े की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसमें से उसे ज़रूर रिमूव कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मशीन एज इट इज़ लंबे टाइम तक काम भी करेगी और इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ कर रही हूँ। तो ये है अगारो की रीजेंसी मल्टी कैटल, जिसे आप किचन में डिफरेंट कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे दूध बॉयल करना हो, पानी गर्म करना हो, मैगी बनाना हो या फिर चावल। तो सबसे पहले आता है ये 360 स्विवल डिटैचेबल पावर बेस फॉर कॉर्ड फ्री सर्विंग। आपको बस कुछ इस तरीके से ये जो पॉट है इसे इस स्विवल के ऊपर फिक्स करना है। इस नॉब की हेल्प से आप मशीन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और लेवल 2 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इनर पॉट के अंदर आप ये जो स्ट्रेनर है उसको डालिए, पानी फिल करिए। ये एक बेकिंग ट्रे है जिसमें आप केक वगैरह बना सकते हैं बहुत आराम से। इसी तरीके से इसमें आती है एक एग ट्रे, यानी कि जब भी आपको एग्स बॉईल करने हो तो बस पानी डाल करके ये जो एग ट्रे है इसमें आप एग्स रख दीजिए। इसमें 6 एग्स आप एक बार में बॉईल कर सकते हैं और ऊपर से लिड कवर कर दें, आपके एग्स बॉईल हो जाएंगे।
इसके साथ में आता है ये एक स्टीमर जिसकी कैपेसिटी है 0.2 लीटर्स। आप कुछ इस तरीके से इस मशीन के ऊपर फिक्स करके जो भी वेजिटेबल्स आपको स्टीम करनी हो या फिर मोमोज बनाने हो वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी स्टील की कैपेसिटी है। इनर पॉट कैपेसिटी है 1.2 लीटर, यानी कि आप इसके अंदर बहुत आराम से कभी आपको राइस वगैरह बनाना हो, पुलाव बनाना हो, तो आप इजीली मशीन को ऑन करके देखिए मैंने यहाँ पर घी डाला, जीरा डाला और कितने आराम से ये मशीन जो है एक छोटी सी मशीन काम कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप हॉस्टल या डॉम में रहते हैं और अगर आपके पास इंडक्शन या कोई भी गैस स्टोव रखने की जगह नहीं है, तो आप एक छोटे से स्टीमर में बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से बना सकते हैं। दूध गर्म करना हो, मैगी बनाना हो या फिर इस तरीके से फ्राइड राइस बनाने हो। इट हैज़ वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल पावर ऑफ 600 वॉट्स। वाइडर माउथ होने की वजह से फिलिंग, पोरिंग और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ट्रांसपेरेंट लिड है जिससे आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि आप जो भी चीज़ कुक कर रहे हैं वो कितना कुक हुआ है। इट कम्स विद 2 years वारंटी और मेरे लिए तो ये लगता है एकदम परफेक्ट है। अगर आप बैचलर हैं और कोई एक बहुत पोर्टेबल सी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ हो सकती है। इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। स्पिन टब मॉब में आपको गर्म पानी में ऐड करना है थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट, 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और इसमें हाफ कप विनेगर। और जितने भी आपके गंदे पोछे हैं वो आप इस गर्म पानी में डिप करके एज इट इज रख दीजिए फॉर हाफ एन आवर। और बस जैसे ही हाफ एन आवर हो जाता है, जब आप इन पोछों को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी कितना ज़्यादा गंदा होता है। पोछों को निकाल करके जो स्पिनिंग टब है उसमें रख दीजिए। अब अगर आपके टब में पैडल है तो आप इसे पैडल करके जो भी पानी है उसे रिंस कर सकते हैं। ना हो तो ये जो आपका स्टैंडिंग मॉप है उसको आपको बस इस तरीके से 1-2 बार चलाना है, जितना भी पानी होगा वो भी निकल जाएगा। फिर इसे आप सन ड्राई कर लीजिए। है ना एक बहुत ईजी तरीका मॉप्स को क्लीन करने का। वुडन फ्लोरिंग में ग्रेन्स होने की वजह से इसमें डस्ट एक्यूमुलेटेड रहती है, तो वंस इन अ वीक इसे क्लीन करने के लिए गर्म पानी में ऐड करिए डिटर्जेंट और विनेगर और फिर जैसे आप नॉर्मली मॉप करते हैं आपको उसे वैसे ही मॉप करना है। डिटर्जेंट की वजह से फ्लोरिंग में थोड़ी सी शाइन आएगी और गर्म पानी की वजह से जो भी डस्ट ग्रेन्स में है वो भी रिमूव हो जाएगी। यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए ये जो स्क्रबर्स होते हैं इन्हें अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है। बर्तनों को क्लीन करने के बाद में इस स्क्रबर को एज इट इज़ ना छोड़ें। अगर आप इसे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे तो इसमें से सोप और वाटर निकलता है विच गिव्स एन ओपन इन्विटेशन टू दी बैक्टीरियाज। तो इसमें से सोप और पानी इन दोनों को अच्छे से स्क्वीज करें। उसके बाद में इसे आप जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर रखें। इससे इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे और आपका एरिया भी क्लीन रहेगा। टाइम टू टाइम पे जो भी आपके पुराने स्क्रबर्स होते हैं उन्हें डिस्कार्ड ज़रूर करिएगा। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसा स्क्रबर यूज़ करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं, शॉपिंग बैग्स, जो कि हमारे साथ लिफ्ट, मॉल और मार्ट तक जाते हैं। फ्लोर्स पे भी हम इन्हें रखते हैं और इनसे बहुत सारे जर्म्स हमारे घर भी आ सकते हैं। तो वंस इन अ वाइल आप सारे के सारे शॉपिंग बैग्स को वॉशिंग मशीन में ज़रूर क्लीन करें। ये वाली एक हैबिट मैंने इसे कोविड के बाद स्टार्ट करा है क्लीन करना, एंड यू विल ऑल्सो फील द डिफरेंस। गिव इट अ ट्राई। इसमें बहुत सारे जर्म्स ज़रूर होते होंगे। किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए विनेगर बिल्कुल यूज ना करें, खास तौर से मार्बल और ग्रेनाइट पे। क्वार्ट्ज के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है जिसे विनेगर टाइम के साथ खराब करना स्टार्ट कर देगा। तो एवरीडे क्लीनिंग के लिए गीला माइक्रोफाइबर यूज करें और अगर स्टेन स्टफ हैं तो आप टूथपेस्ट, मैजिक इरेजर या फिर द पिंक स्टफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टर्मरिक के 3 पैचेस बनाए हैं स्टेन्स के, जिसके ऊपर पहले पे मैंने टूथपेस्ट, दूसरे पे द पिंक स्टफ और लास्ट वाले को मैं क्लीन कर रही हूँ द मैजिक इरेजर से। आप देखिए कितना इजीली मैजिक इरेजर से ये सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो गए। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पैच की तरफ। यहाँ पर है पिंक स्टफ जिसे मैं एक स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब कर रही हूँ और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे वाइप कर दूंगी। लास्ट में ये है टूथपेस्ट, इसे भी मैं एक स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब करूंगी और लास्ट में स्टेन को हटाने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ। यानी इन तीनों ही चीज़ों से आप स्टोन को नेचुरली क्लीन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए 15 क्लीनिंग मिस्टेक्स जिन्हें हम अवॉइड करके अपने घर को और भी ज्यादा क्लीन रख सकते हैं, आप सबको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।